आइए आज हम चर्चा करते हैं टोक्यो ओलंपिक्स पर जो संकट आ गया है उसकी। इस पर अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है जापान की। तो इन सब के बारे में आज हम बात करते हैं। हम जानते हैं कि खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक्स 2020 को पिछले साल कोरोना वायरस के कारण एक साल के लिए रद्द कर दिया गया था। इन खेलों को अब 2021 में जुलाई में आयोजित करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या ये खेल इस साल भी आयोजित हो पाएंगे। इस साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों को केवल 2 महीने का वक्त बाकी है। इस बीच कोरोना महामारी के बढ़ते असर को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में जापान में किए गए एक ओपिनियन पोल में 70% लोगों ने खेलों को रद्द करने के पक्ष में वोट किया, लेकिन जापान ने अब तक इसे रद्द करने को लेकर कोई भी फैसला नहीं किया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी इसके आयोजन को लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ओलंपिक खेलों को रद्द करना वाकई मुश्किल है? क्या मुश्किलें आ सकती हैं इसको रद्द करने में? ओलंपिक खेलों के आयोजन या उसे रद्द करने का फैसला इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी के को लेना होता है, और आईओसी और टोक्यो शहर के बीच हुए समझौते के अनुसार ओलंपिक खेल आईओसी की विशेष संपत्ति है और इस समझौते को रद्द करने का फैसला केवल वही ले सकते हैं। युद्ध या गृह युद्ध जैसी स्थिति हो, या फिर आईओसी को लगे कि किसी कारण से खेल में हिस्सा लेने वालों की जान को खतरा पैदा हो सकता है, तो वो खेल को रद्द कर सकते हैं। लेकिन महामारी को इस तरह के खतरे के रूप में अभी नहीं देखा जा रहा है। अगर जापान इसे रद्द करने का फैसला करता है तो यह एक तरफा फैसला होगा और इसके लिए उसे आईओसी के विरोध में जाना होगा। इसके बाद इसका खामियाजा जो लोकल स्पॉन्सर्स हैं उनको भुगतना होगा। अगर ओलंपिक खेल रद्द नहीं हुए तो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक इन खेलों का आयोजन होना है। ऐसे में अर्थव्यवस्था का सवाल भी सामने आने लगा है। ऐसा नहीं कि जापान को पहले से समझौते की शर्तों के बारे में नहीं पता था, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कोरोना महामारी पूरी दुनिया में इस तरीके से इन खेलों को प्रभावित कर सकती है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को और सारे इवेंट्स को प्रभावित कर सकती है। क्योंकि ये खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होते हैं, इनमें अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं। ऐसे में फिलहाल जापान समझौते में बने रहते हुए आईओसी के फैसले का इंतजार कर सकता है। खेल आयोजन के लिए किए गए अधिकतर काम का इंश्योरेंस किया गया है और खेल रद्द हुए तो इंश्योरेंस कंपनियों को बड़ा झटका भी लग सकता है। लेकिन मामला केवल पैसों का ही नहीं है। आखिरी बार साल 1964 में जापान में समर ओलंपिक्स खेलों का आयोजन किया गया था। उस वक्त जापान दूसरे विश्व युद्ध के बाद पुनर्वास के काम में लगा था और ये उसके लिए उसकी प्रगति का प्रतीक माना गया था उस समय। तो इस बार भी जापान के लिए खेलों का आयोजन सम्मान की बात है, क्योंकि अगले अंतर्राष्ट्रीय खेल विंटर ओलंपिक्स फरवरी 2022 में होंगे और इनका आयोजन चीन के बीजिंग में होने वाला है, जिसे जापान अपना प्रतिद्वंदी मानता है। बीते कुछ सालों में जापान में आर्थिक ठहराव देखा जा रहा है। पहले यहाँ सुनामी आई और फिर फुकुशिमा परमाणु हादसा हुआ। इन खेलों को जापान के विकास के तौर पर भी देखा जा रहा है, इसलिए ये सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गई हैं ये ओलंपिक गेम्स। लेकिन जापान में कोरोना को लेकर काफ़ी सावधानी बरती जा रही है। पहले से ही राजधानी टोक्यो और ओसाका में स्टेट इमरजेंसी है। ऐसे में 23 जुलाई से शुरू होने वाले ओलंपिक के आयोजन पर सवाल खड़े हो रहे हैं।